बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने न्यूज 18 JKLA से खसूसी बातचीत के दौरान पार्लिमानी इंतखाबात पर इत्मीनान का इजहार किया। रैना ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का बयान भी आया है और असेंबली इंतखाबात जल्द होंगे। जो वोटिंग की तादाद है या भारी भरकम तादाद में वोटिंग हुई यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, कैसे लेते हैं इन सभी चीजों? जम्मू कश्मीर के अंदर जो पार्लियामेंट के इलेक्शंस 2024 के हुए हैं, रिकॉर्ड तोड़ बम्पर वोटिंग हुई है। मैं इस बम्पर वोटिंग के लिए जम्मू कश्मीर की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं मुबारकबाद देता हूं जम्मू कश्मीर के वोटर्स को, जिन्होंने दिल खोलकर इस वोटिंग में हिस्सा लिया। और यही हमारा जमहूरी निजाम आज खुशहाली की ओर जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ रहा है। वरना एक जमाना होता था कि जम्मू कश्मीर में 10%, 8% पोलिंग होती थी, लेकिन आज श्रीनगर में 40%, बारामूला में 60%, अनंतनाग, राजौरी, पुंछ में 53% और जम्मू रियासी में 72%, उधमपुर, कठुआ, डोडा सीट में 68%। जबरदस्त जो वोटिंग हुई है, इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को मुबारक देता हूं। उनका कश्मीर की अगर बात करेंगे, कश्मीर का रिकॉर्ड तोड़ जो बम्पर वोटिंग वहां पे हुई, क्या आप समझते हैं कि सेपरेटिज्म को और उस आतंकवाद को मुस्तरद कर दिया लोगों ने और लोग सामने आए वोटिंग करने के लिए? ये नए जम्मू कश्मीर की नई तस्वीर है, खुशहाल जम्मू कश्मीर की खुशनुमा तस्वीर है। और सबसे बड़ी बात, इन इलेक्शंस में हमने देखा वो लोग जो किसी जमाने में बाइकाट की कॉल्स देते थे, जो हड़तालें करवाने में हमेशा आगे रहते थे, जो हमेशा इलेक्शंस को रोकने की कोशिश करते थे, इस इलेक्शन में उन्हीं लोगों ने सबसे पहले जाकर वोट डाला है। क्या आप ये समझते हैं कि कहीं आपने चूक की कि 3 जो निशस्तें हैं पार्लिमानी कश्मीर के, वहां पे आप अपने नुमाइंदे खड़े नहीं कर पाए, वजह क्या रही हो वो नहीं पूछेंगे, लेकिन क्या कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा दिल में लगता है? इलेक्शंस की अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती हैं। कुछ सीटों पर खुद इलेक्शन लड़ा जाता है, कुछ सीटों पर अपने साथी सहयोगियों से इलेक्शन लड़वाया जाता है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी, इट्स अ पार्ट ऑफ सिस्टम। अलग अलग स्टेट्स में भी, बिहार में, महाराष्ट्र में, आंध्रा में, केरल में भी आपसी गठबंधन होते हैं और वहां चुनाव लड़े जाते हैं आपस में मिलकर। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ में राजेंद्र, न्यूज 18 जम्मू। सुंदरबनी से ताल्लुक रखने वाले बुजुर्ग रहनुमा पुष्पेंद्र लाल ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। वो दहाइयों से नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे। वो अपने हामियों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए और इस हवाले से जम्मू में एक तकरीब मुनक्किद हुई। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना और बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक नायब वज़ीर आला कलीम गुप्ता मौजूद रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत सीनियर लीडर्स में जिनका शुमार होता था, जिन्होंने 48 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर एक पॉलिटिकल वर्कर के नाते काम किया, सुंदरबनी के रहने वाले श्रीमान पुष्पिंदर चड्ढा साहब अपने साथियों के साथ आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं श्रीमान पुष्पिंदर चड्ढा साहब और इनकी सारी टीम को बधाई देता हूं, इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। इनके भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन होने से यकीनन सुंदरबनी कालाकोट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी को और ताकत मिलेगी और इनके तमाम साथी जो आज इनके साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूं ये बढ़ चढ़कर कार्य करेंगे और पार्टी की मजबूती के लिए समर्पण भाव से काम करेंगे।
जिला पुलवामा के रकबाहू और इसके मुल्हिका देहात में आबपाशी सहूलियात न होने की वजह से धान की पनीरी लगाने में ताखीर हो रही है। ताखीर से किसानों में तशवीश पाई जा रही है। जिला पुलवामा के रकबाहू और इसके मुल्हिका इलाकों के खेतों को बुलबुलनाग से आबपाशी सहूलियत मैसर होती थी, लेकिन चश्मे में बढ़ती हुई इंसानी मुदाखलत से पानी की सतह कम हो गई और इससे अब धान की फसल मुतासर होने का खदशा लाहक हो गया है। किसानों ने डीसी पुलवामा से मुदाखलत करने की अपील की है। बना कहें मगर अस जबरदस्त प्रॉब्लम वनकस जमीन होक अगर 2 दो 4 दो बी लेट ग थल कर दान बना कह ब्या जमीन योर ये दान बना कहें ये जब खन पे जब लोन खेन खतर मजबूर अस मुलाजिम पेश कहें मतलब बेरोजगारी मजूर पेश क्या करो मतलब काल तक सुबह मगर आब कहें मसल गो आब जबरदस्त बुलबुल नाग गोंड यमो दो नमो आब सीटी दिमो कत्ता निमो आब ये पोज मतलब सीटी इंसान तक बचावन मगर बड़ बार प्रॉब्लम गई जमीन सुन त्रित तेल योर वसन कहें क्या हेको पानी खतर क्या हेको कर मतलब मेहरबानी डी सी अपील करान कि ये करो क्या नजर सानी करो 2-3-4 गाँव गए थे, उन्होंने नहीं माना, उन्होंने सब बांध लिया था। इसमें एक्चुअली वही पानी आ रहा था, उन्होंने सब बांध लिया, उसका पानी उन्होंने श्रीनगर जो उधर बहुत गांव है उनको दे दिया। अब जब इसका नतीजा क्या निकल गया, ये जो हमारा खेत है इसमें हकरीपोरा आता है, इसमें आता है ये जो रखीपाहू आता है, बेगुमबाग आता है, पाहू आता है, यानी कि इधर सिंगू नारवल इसका भी खेत आता है। लेकिन अब जब इसका नतीजा अब निकल गया वो कि पानी नहीं है इस नदी में, और अब क्या कर रहे हैं हम, एक बंदा कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है, बाल्टी से पानी उठा रहा कर रहा है। लेकिन बाकी आप अगर देखो ना इसमें 90% खेत इसमें ऐसा ही अभी पड़ा है, पानी का कोई बंदोबस्त नहीं है। और दूसरी चीज ये है, आपके माध्यम से हम ये डीसी साहब तक पहुंचना चाहते हैं, हमारा उन्होंने केस लगाया था इसका, वो माली का केस, उन्होंने उस टाइम बोला था कि आपका काम ये पानी आ रहा है वो इरिगेशन कैनल से आ रहा है। लेकिन आप सर क्या कीजिए, यहाँ से लेकर आप निवा तक जाए, आप अगर आप कहीं पे देखोगे ना इसका इरिगेशन कोई कैनल है तो आप उसी टाइम हमारा माली ले लीजिए। अवाम दोस्त पॉलिसिंग को मजबूत बनाने और मकामी लोगों और पुलिस के दरमियान बेहतर हम आहंगी के लिए मुआशरे के तमाम तबकात को शामिल करने की अपनी कोशिशों को जारी रखते हुए एसपी भद्रवाह विनोद शर्मा ने तलबा के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन का इनेकाद किया। शर्मा ने कहा कि अपनी नवियत की पहली पहल का मकसद स्कूल जाने वाले बच्चों समेत हर शहरी को शामिल करके मुआशरे से जराइम का खात्मा करना है। 120 तलबा को पुलिस स्टेशन भद्रवाह के दौरे पर भी ले जाया गया ताकि उन्हें पुलिस के काम काज के बारे में बेहतर तौर पर समझाया जा सके। पहल की है कि जो भी बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनको भी हमने एक अपने साथ रूबरू कराया है कि पुलिस किस तरह से काम करती है और पुलिस किस तरह से अपने कामों को अंजाम देती है। वही एक इंटरेक्शन थी हमने बच्चों के साथ की है। बच्चों के कई सवाल थे, कई इश्यूज थे जिनके ऊपर हमने उनसे बात की, खुल करके की। एक बहुत ही अच्छा इंटरेक्टिव सेशन रहा हमारा बच्चों के साथ। हमने दिखाया कि पुलिस स्टेशन में कौन कौन ऑफिसर्स होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं। उनकी एनर्जी को देख करके ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में भी वो जिस तरह से इंस्पायर हुए हमारे साथ इंटरेक्शन करके, दे विल इन फ्यूचर में वो पुलिस को ज्वाइन करना चाहेंगे। ज़ेर-ए-तामीर डलगेट पुल श्रीनगर और इसके मुल्हिका इलाकों में मकीनों के लिए बड़ी तकलीफ का बाइस बन गया है और पुल का तामीराती काम नामुकम्मल होने के नतीजे में मुसलसल ट्रैफिक जाम रहता है। AENRNB डिवीजन डलगेट श्रीनगर आदिल मुश्ताक ने कहा कि हम तवक्का कर रहे हैं कि इस पुल पर तामीराती काम बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि इस पुल पर तामीराती काम जून 2024 में मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये पुल बहुत अहम है क्योंकि ये श्रीनगर के मरकज़ को लाल चौक से जोड़ता है और इस पुल के करीब TRC और बार बार जाम देखने को मिलता है। अहले इलाके ने मुतल्लिका हुकाम से अपील की कि इस मामले का जल्द अज जल्द हल किया जाए ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना न हो। हमारा प्लान है, मैं खुद अभी साइट पे मॉनिटर कर रहा हूँ, तो मैं ऑफिस से ज़्यादा यहाँ ही प्रेफर करता हूँ बैठना। एंड हमारा टारगेट जो है बाई 21 जून इट विल बी थ्रू। अभी हम आज या कल में ये डेक स्लैब कर देंगे, फिर उस साइड के वॉल्स रहते हैं और डेक स्लैब वो सारा हो जाएगा। कितना % काम इस पुल पे पूरा हो चुका है? अभी अगर आप देखेंगे अभी 70% कंप्लीट है ये, तो ये आज के शाम तक ये करके 5-10% ये भी चढ़ जाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं, लेबर ज़्यादा आप देख सकते हो, लेबर फ्राइडे है, वहाँ स्टील कट रहा है, वहाँ पीछे वो यहाँ से नज़र नहीं आ रहा है। एट मोस्ट बाई 21 जून इट विल बी थ्रू इंशाल्लाह, बट प्रोवाइडेड कि हमारे को मौसम अलो करे, क्योंकि यहाँ पे
मौसम ठीक रहना चाहिए। वेदर का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। यू डोंट नो अबाउट द वेदर ऑफ कश्मीर J&K, यू कैन ट्रस्ट इट। बाकी आप इंशाल्लाह 20 जून अगर वेदर ने अलो किया, इट विल बी थ्रू। आला हुकाम तक और हमारे गवर्नर साहब तक यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस ब्रिज को जितना हो सके डे नाइट काम कर इसमें काम लगाएं, और कुछ दिनों में ये अगर ब्रिज कंप्लीट हो जाता तो यहाँ का जो रोज़गार जो ठप बैठा है, तो अल्लाह की मदद से इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि चंद दिनों में ये कंप्लीट हो जाए। लोगों को राहत बहुत अच्छी मिलेगी, क्योंकि हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ट्रैफिक जाम बहुत होता है। जो 1 घंटे का काम है वो 4 घंटे में होता है। डलगेट श्रीनगर के इस पुल पे पिछले साल मार्च में काम शुरू हुआ, लेकिन अब यहाँ पे जो AEE है उनका यही कहना है कि मिड जून तक ये कंप्लीट हो जाएगा। बता दें कि यहाँ पे जो डाउनटाउन के एरियाज़ है, ये पुल उनको लाल चौक से मिलाता है, और यहाँ पे अक्सर बिल्कुल आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हैवी ट्रैफिक जैम सुबह और शाम देखने को मिलते हैं, जिसको लेके यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान है। और ऐसे में अब कंसर्न डिपार्टमेंट यही कह रहा है कि मिड जून तक जो है वो इस पुल को कंप्लीट किया जाएगा, जिसके बाद जो प्रॉब्लम है ट्रैफिक जाम की उसका इजाला हो जाएगा। अयूब खान के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। एक अहम इकदाम में डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन एसोसिएशन ने एसोसिएशन ऑफ हेल्थ साइंस कॉलेज के ताउन से मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में एक मुहिम शुरू करेगा, ताकि तलबा को पैरामेडिकल और हेल्थ साइंस के मज़ामीन के बारे में मुख्तलिफ तरबियती प्रोग्रामों के बारे में आगाह किया जा सके। न्यूज़ 18 से बात करते हुए हेल्थ साइंस कॉलेज एसोसिएशन के सदर मोहिंद्र सिंह ने कहा कि सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पताल भी जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, और परमात्मा मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। इसको मद्देनजर रखते हुए ये इक़दाम काबिल अमल होगा। सर, जो ये इनिशिएटिव है अपने आप में नया है, क्योंकि नया बदलता हुआ जम्मू कश्मीर, और इसमें काफ़ी जो हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी आ रहे हैं, और स्कोप जो है, और पहले से ही कमी है हॉस्पिटल्स में पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिस की। ये इनिशिएटिव जो है वो क्या है, इससे क्या फ़ायदा क्या होने वाला है? देखिए, आपने जैसे बताया कि इस वक्त मैं समझता हूँ कि समाज में 2 इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, हेल्थ और एजुकेशन। तो ये हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन ये एजुकेशन भी प्रोवाइड करती है, और उसमें अच्छी बात यह है कि हम हेल्थ केयर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें मैं जो हमारी तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर में इतने सारे इंस्टीट्यूशन यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे, तो यहाँ से बच्चे जो थे वो बाहर जाया करते थे नर्सिंग, फार्मेसी और एलाइड हेल्थ की डिग्रीज़ के लिए या डिप्लोमास के लिए। आज हमारी जम्मू कश्मीर में इस वक्त सरकार की तरफ से करीबन 40 नर्सिंग कॉलेजेस, कोई 10 फार्मेसी के कॉलेज और 10-12 ही करीबन एलाइड हेल्थ डिग्री कोर्सेज और तमाम डिप्लोमा लेवल कोर्सेज हैं यहाँ पर ऑफर किए जा रहे हैं। ट्रेड ऑफ जो स्कूल एजुकेशन है वो किस तरह से फैसिलिटेट करने वाला है? देखिए, इसमें हम लोगों ने जो हमारे जम्मू कश्मीर की जो टोपोग्राफी और उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें अलाउ करें कि हम लोग स्कूलों में जाकर के बच्चों को एजुकेट करें, ताकि उन बच्चों को इन कोर्सेज़ के बारे में और उसके द्वारा जो उसके मार्केट में जो ओपनिंग्स हैं उनके बारे में उनको पता चले। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो नर्सिंग को उतना ज़्यादा समझते नहीं हैं, या नर्सिंग में वो समझते हैं कि जो पुराना पैटर्न था नर्सिंग का, आज नर्सिंग डिग्री प्रोग्राम है, या फार्मेसी एक डिग्री प्रोग्राम है, या एलाइड हेल्थ में भी डिग्री प्रोग्राम्स हैं, जिनको करने के बाद में बच्चों को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने का भी उनको एक पर्टिकुलर डिग्री के बाद उनको वो भी मिलता है। तो वो सब चीज़ें जो है हम लोगों के दिमाग में लाना चाहते हैं, उनको जागृत करना चाहते हैं, ताकि अपने घर में, अपने जम्मू कश्मीर में, अपने घरों के पास बैठ करके अपने पेरेंट्स की निगरानी में अपनी एजुकेशन वो हासिल करें और अपने आप को वो अपनी इस मार्केट में, कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकें। तो डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन उनकी तरफ से एक इनिशिएटिव है, जिसमें उन्होंने जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनको भी साथ लिया है, और कोशिश ये है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे बच्चों को जो पैरामेडिक और नर्सिंग की जो ट्रेनिंग दी जाए, ताकि जो आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर से ही जो मैन पावर है हॉस्पिटल में उनको रिक्रूट किया जा सके। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पामपोर में नई पोर्टेबल 100 MA डिजिटल एक्सरे मशीन नस्ब की गई, और ये मरीजों की देखभाल में एक अहम पेशरफ्त है। ये जदीद मशीन अस्पताल में वार्ड्स और ऑपरेशन थिएटर्स में फौरी खिदमात फराहम करेगी। अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि इस पोर्टल मशीन से वो ऑपरेशन थिएटर और दीगर वार्डों में मरीजों का एक्सरे कर सकते हैं। पोर्टेबल एक्सरे अब आया है, जिसकी वजह से हमारे स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई हॉस्पिटल की। जैसे कि हमारे अभी पेशेंट होते थे आर्थोपेडिक पेशेंट्स या जनरल साइड या गायनी साइड,
अभी थिएटर में हमें ज़रूरत पड़ती थी एक्सरे, तो हमें पेशेंट को शिफ्ट करना पड़ता था थ्रू लिफ्ट ऊपर नीचे, जिससे पेशेंट को बहुत अजाब होता था। लेकिन अब डायरेक्टर साहब की वसादत से जब हमारे पास ये चीज़ें पहुंची, तो अब हम कहीं पे भी किसी बेड पे भी या थिएटर में भी या कहीं वार्ड में भी लेके पेशेंट को एक्सरे कर सकते हैं, जिससे पेशेंट को सफ़र ना हो। तो ओवरऑल मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने बीएमओ की तरफ से अपने डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जो ये स्टेप इनिशिएटिव ले रहे हैं, जिससे आम लोगों को, हॉस्पिटल तो ठीक है, जैसे आम लोगों को सहूलियत मैसर एट गवर्नमेंट लेवल पे मुहैया होती है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। कार्ड खेल रही पीडीपी को राजनीतिक मैदान में अपनी जमीन खिसकती दिख रही है। अल्ताफ ने रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग को लोकतंत्र की जीत बताया। गुजरात के राजकोट शहर में गेमिंग जोन में लगी भीषण आग से हुई 27 लोगों की मौत। अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर हुआ 53% मतदान। श्रीनगर और बारामूला लोकसभा सीटों के बाद अनंतनाग राजौरी में भी हुआ रिकॉर्ड तोड़ मतदान। अनंतनाग राजौरी सीट पर वोटिंग के दौरान मतदाताओं में देखा गया जबरदस्त उत्साह। बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं और पहली बार मतदान करने वालों का दिखा जोश। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की न्यूज 18 JKLH से खास बातचीत। महबूबा ने चुनाव पर जताया असंतोष। कश्मीर में वोटिंग के बीच अनंतनाग में महबूबा मुफ्ती का धरना। पुलिस पर पीडीपी कार्यकर्ताओं को हिरासत पर लेने का लगाया आरोप। चुनाव आयोग से की शिकायत। पीडीपी अध्यक्ष और अनंतनाग राजौरी सीट से पार्टी उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती ने धरना खत्म करने के बाद डाला वोट। महबूबा के भाई तसद्दुक मुफ्ती और मां ने भी अपने मताधिकार का किया इस्तेमाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान, कहा पाक अधिकृत कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा और हम इसे लेकर रहेंगे। अमित शाह ने कांग्रेस पर भी साधा निशाना। पुंछ के शाहपुर सेक्टर में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समर्थकों के बीच हुई झड़प, जिसमें 4 पीडीपी समर्थक। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। त्राल के सेमू और हरदमबीर के बीच नाले वातलारा पर आरजी पुल कभी भी इंसानी जानों के लिए खतरा बन सकता है। मकामी लोगों ने बताया कि कई बार सरकार की नोटिस में लाने के बावजूद नाले पर पुल तामीर नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि जो ही नाले में पानी आ जाता है तो इन इलाकों का राब्ता मुनक़ता हो जाता है। उन्होंने जल्द अज जल्द नाले पर पुल तामीर करने की सरकार से मांग की है। वातलारा पे आप देख रहे हैं, ये पुल है जो सेमू और हरदमीर को कनेक्ट करता है। अगर ये सेमू और हरदमीर कनेक्ट हो जाए तो हम यहाँ से अवंतीपुरा और यहाँ से डेस्टिनेशन, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस है शिकारगा, वहाँ तक आराम से पहुँच सकते हैं। क्योंकि ये हमारा कैचमेंट एरिया भी पड़ता है और हमारे बच्चे पढ़ने के लिए गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डाटसरा में जाते हैं। लेकिन ये पुल ना होने की वजह से बच्चों का जो जिंदगी हमेशा खतरे में ही रहती है। जब भी बाढ़ आती है तो वालिदैन बहुत परेशान हो जाते हैं। या तो उस दिन वो 2-4 दिन बच्चों को घर में ही बैठा लेते हैं, नहीं तो वो सुबह उनको छोड़ने के लिए फिर शाम को लेने के लिए आते हैं। दूसरी बात यह है कि इस पुल को कनेक्ट करने से जो आपका एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है एमओ अवंतीपुरा, तो इस पुल के बनने से एक बहुत बड़ी लगभग 30,000 आबादी वाले गाँवों को एक कनेक्टिविटी मिल जाएगी और नियरेस्ट उनको जो शहर की ये सहूलियत है वो दस्तियाब हो सकती है। हमारी हुकूमत से यही गुजारिश है कि इस पुल को देखकर इसको तरजीह बुनियादों पर बनाया जाए। ये पुल हरदमीर और सेमू बाला के दरमियान वातलारे पे मौजूद है। हमें बहुत मुश्किलात होते हैं जब ये बाढ़ आ जाता है तो हम इधर आ जा नहीं सकते हैं। बिल्कुल हमारे लिए बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। स्कूली बच्चों की तो बेचारे घर से निकल नहीं सकते हैं, फिर इधर से जा नहीं सकते हैं। 2-3 दिन वो बेचारे घर में बैठ जाते हैं। ये बहुत परेशानी है हमारे लिए। बहुत बार सरकार को हमने मेमोरेंडम भी दिया, बाकी को बार बार उनको बोला भी, लेकिन ये हर साथ ये इग्नोर किया जाता है। आपकी क्या अपील रहेगी आप सरकार? अब गवर्नमेंट से हम यही अपील करते हैं कि जितनी पहली तरजीह से इस पुल का हमारा ये काम होना चाहिए। त्राल के नगीनपुरा से पनरजागीर तक जाने वाली राब्ता सड़क इंतहाई खस्ताहाली की शिकार हो गई और मकामी लोगों ने बताया कि राब्ता सड़क पर कई दहाई कबल मैगडम बिछाया गया था, लेकिन अब यह सड़क खस्ताहाल हो गई है। यहाँ से दिन भर लोग सयाती मकाम
पिनर जागीर जाते हैं, लेकिन सड़क की खस्ता हाली की वजह से उनका मिनटों का सफर घंटों में तब्दील हो जाता है। लोगों ने महकमे R&B से सड़क पर मैकडम बिछाने की मांग की है। यह छजकूट पे ता पायर जागिरस तान यह सड़क तो यह वारियों गाँवों मज पाकन तो यह जन हेरकन अत पायर जागिर तम हेरकुन बोड़ बार डैम बनोमुत गवर्नमेंटन, मगर ओवन वारियों इलाकों पे सयाह अत डैमस पे नजर कर, मगर यह सड़क छजकूट पे अत सैमू बूस पिंगलिश चुड़बू अम पे होप अम पे हायर अम पे पांजड़ मगर यह गम सख खस्ता हाल यह सड़क ये सात रूद शीन तम सात बिल्कुल बन पकुन यथ गाम ये सात जमीन पे ज़रात पे ये बन पकुन कहें। वह सन अपील R&B कि यथ गोस मैकडम आसन यह सही खस्त गम ता हाइन पे पांजड़ तान ज्यादा पन खस्त गम तो वह अपील कर अत यह जनाब अली अगर ये मैकडम गया यह सयाती रोड सयाती रोड यपर दोहस कम अज कम लुक 1000 पकान बुथ पांजड़ जागिरा जन डैम तथ पे सयाह वातान। सन अपील अगर ये मैकडम गया यह गया रोड पकुन लायक तो रुदस शिनस मज तह पकुन यथ सिर्फ दबो वगर पांजड़ तान कहें तो वह अपील कर जनाब अली अगर ये गया मैकडम तो सह सन तुहद नवाजिश गोम ये दोब वत ये मन एक्सीडेंट गसा रूद शीन पेवन तो योर ना गाड़ वाड़ हेकान पे खसित कहें तो इसलिए कामन कर अपील तुहद वसादत कि ये रोडस काम गया तो यह परेशानी चल अम ब्रो कर वाल सरकार अपील कि यह रोड कर तो अक लट ट्राय सह गो वारिया टाइम तो मगर खस्त मे दोब गम तीत ये एक्सीडेंट एक्सीडेंट ग रोडस रोड नज जंगल एरियान ताम मैकडम त्रा यह रोड आव नजर अंदाज कर इसलिए हुकामन अपील कर कि ये रोडस कर तो जल्द अज जल्द काम यह परेशानी गया दूर। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने वाले लोगों का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने इलेक्शन कमीशन और हुकूमत का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पोलिंग का 35 साल रिकॉर्ड टूट गया है। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड पोलिंग इस बात का सबूत है कि अवाम ने तरक्की अमन को वोट दिया, अवाम ने ट्रेंड सीट कर दिया है और ये ट्रेंड सेट करने से असेंबली में मदद मिलेगी और दीगर इदारों में भी इसी तरह अमल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कश्मीर ने सबसे ज्यादा वोट फीसद रिकॉर्ड किया है और इस तरह अलहदगी पसंदी को मुस्तरद कर दिया। रैना ने कहा कि उन्होंने पहली बार देखा कि किसी ने बाइकआउट की कॉल नहीं दी। इन लोगों को मुनासिब जवाब दिया गया जो हड़ताल की कॉल देने के लिए इस्तेमाल होते थे और आज सबसे पहले वोट देने वाले थे। उन्होंने कहा कि ये नए जम्मू कश्मीर की अक्कासी करता है। 2024 के इलेक्शन में वही अपने घरों से वोट देने निकले, ये हमारे लिए खुशी की बात है। डेमोक्रेसी में वोट की पावर सबसे मजबूत तरीन पावर है और आम लोगों के पास, वोटर्स के पास, आवाम के पास ये ताकत है कि वो किसको चुन के अपना नुमाइंदा पार्लियामेंट में भेजते हैं। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की आवाम ने दिल खोलकर वोटिंग की है, यकीनन ये नए जम्मू कश्मीर की एक खूबसूरत तस्वीर है, ये खुशहाल जम्मू कश्मीर की एक खुशनुमा तस्वीर है, ये एक नए जम्मू कश्मीर की एक जबरदस्त तस्वीर सामने आई है जो आने वाले सालों में जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी दिशा और सियासी दशा में जबरदस्त बदलाव लाने वाली है। जब पूरे देश में पार्लियामेंट के इलेक्शंस पूरे हो जाएंगे, उसके बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस का भी ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पर बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।